कुछ गांव समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन कुछ गांव खुद समय को ही रोक लेते हैं। राजस्थान के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव टालुंडा, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। यहाँ न सूरज की रोशनी टिकती है, न इंसानों की परछाई। कहते हैं टालुंडा की एक औरत डायन बन गई थी और वो आज भी लौटती है बदला लेने। ये कहानी है उस गांव की, उस डायन की और उस डर की जो पीढ़ियों से जिंदा है। ये कहानी किसी पुरानी किताब की पंक्तियां नहीं है, न ही कोई काल्पनिक मिथक। यह एक सच है जो लोगों की जिंदगियों में दर्द और डर छोड़ गया है। टालुंडा का गांव कभी हरा भरा और खुशहाल हुआ करता था, जहां हर घर में हंसी गूंजती थी। वहीं एक लड़की चंदा थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। गांव वालों ने उसे हमेशा एक अजनबी निगाह से देखा। वे जानते थे कि उसका मन साफ था, लेकिन उसका रूप कुछ और ही बयान करता था। उसकी चमकती आंखों और चुपचाप नर्म मुस्कान के बीच कुछ था जो उन्हें डराता था। धीरे धीरे गांव वालों के बीच एक अफवाह फैली। कहते थे कि चंदा के पास कोई खास शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो अन्य किसी के पास नहीं। कुछ लोग तो यह तक कहते थे कि वह किसी देवी की अवतार है। मगर जैसे ही सूखा पड़ा और सारी फसलें मुरझा गईं, उस समय चंदा को ही दोषी ठहराया गया। किसी के पास भी जवाब नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर सबकी नजरें चंदा पर पड़ने लगीं और एक रात जब गांव में एक बच्चा बीमार पड़ा और उसकी हालत तेजी से बिगड़ी, तो यही आरोप उस पर लगा कि उसने इस बुरे वक्त को बुलाया था। उसे डायन माना गया और गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया कि चंदा को सजा दी जाए। गांव वालों ने उसे घेर लिया, उसके चारों ओर लकड़ी का ढेर लगा दिया और उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरते हुए चंदा ने एक खौफनाक कसम खाई जो आज भी गांव वालों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। उसने कहा, तुम मुझे मिटा तो सकते हो, लेकिन तुम मेरे शाप से बच नहीं पाओगे। मैं लौटूंगी, एक एक करके सबका नाश कर दूंगी। जब तक टालुंडा खाक में नहीं मिल जाएगा तब तक मैं लौटूंगी। और यहीं से शुरू हुआ वह डर जो आज भी गांव में गूंजता है। अगले दिन जब सूरज उगा, चौधरी का बेटा कुएं में मृत पाया गया। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं, उसकी जीभ बाहर थी और उसकी गर्दन इस कदर मुड़ी हुई थी कि उसे देखकर कोई भी डर के मारे कांप उठता। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। और फिर एक एक करके वह गांव के लोग मरे गए जो उस रात वहां मौजूद थे। किसी की हड्डियां टूट गईं, किसी का चेहरा विकृत हो गया और कुछ ऐसे मरे कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल था। गांव वालों ने धीरे धीरे वहां से भागना शुरू कर दिया। कुछ लोग छोड़कर गए, कुछ ने तो अपने घरों को छोड़कर वापस न लौटने का निर्णय लिया। लेकिन जो लोग लौटे उनके चेहरे पर एक ही डर था, वो हमें देख रही थी। और फिर से टालुंडा वीरान हो गया, लेकिन उसका डर जिंदा था। कुछ सालों बाद कुछ बाहरी लोग, कुछ खोजी और कुछ साहसी लोग वहां जाने का साहस जुटाते हैं। वे मानते थे कि यह सब सिर्फ एक कहानी है, एक पुरानी अफवाह। लेकिन जब वे वहां गए तो कुछ और ही पाया। गांव के बीचों बीच खड़ा वह पुराना पेड़ जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां चंदा की आत्मा बसी हुई है, वहां एक अजीब सी ठंडक थी। और जैसे ही वे वहां पहुंचे, कुछ विचित्र घटनाएं घटीं। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और किसी ने हल्की सी चिल्लाहट सुनी, जैसे कोई दुआ मांग रही हो। जो लोग वहां से लौटे उनका कहना था कि उन्होंने गांव के अंदर एक औरत को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल कटी हुई थीं, जैसे उसकी आंखें जलने के बाद भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती थीं। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ पेड़ों के नीचे कोई अजीब सी छाया थी जो रात के अंधेरे में और भी खतरनाक लग रही थी। फिर अगले साल उसी रात जब चंदा को जलाया गया था, कुछ और लोग गांव की ओर चल पड़े, लेकिन वे भी कभी लौटकर नहीं आए। गांव के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उनकी कारें बिना कारण बंद हो जाती हैं या उनकी चुप्पी अचानक से डरावनी हो जाती है। कहते हैं अब भी टालुंडा में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग जो उस गांव के पास से गुजरते हैं उनकी कारें अचानक से बंद हो जाती हैं। गांव में घुसते ही उन्हें ऐसी ठंडक महसूस होती है जैसे पूरी वायुमंडल पर कोई खौफनाक काला साया गिरा हो। क्या यह केवल एक भयावह कहानी है या यह सचमुच टालुंडा का शाप है जो आज भी उस जगह को घेर कर रखे हुए हैं? अगर आप कभी टालुंडा से गुजरते हैं तो याद रखें, चंदा की आत्मा हमेशा जागृत रहती है और वह किसी को भी नहीं छोड़ती जो उस गांव के पास आता है। अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें तो चुपचाप गुजर जाइए, क्योंकि वहां कोई और है जो आपको देख रहा है, महसूस कर रहा है।
और कभी नहीं छोड़ेगा। यह एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने टालुंडा की सच्चाई को महसूस किया है। चंदा की आत्मा अब भी लौट रही है।